पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से चुनावी मैदान में हैं। सीएम बनने के बाद दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ सीट छोड़ दी थी। करीब 33 सालों बाद उन्होंने फिर से राजगढ़ की वापसी की है। राजगढ़ के गढ़ को फतेह करने के लिए दिग्विजय सिंह जी जान से लगे हुए हैं और रोजाना गांवों और शहरों में ताबड़तोड़ चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल ने। एक बार भाजपा यहाँ रील के कृष्ण को उतार चुकी है, नीतीश भारद्वाज को चुनाव लड़ा चुकी है और अब भाजपाई सवाल उठा रहे हैं कि अब की बार तो मुकाबला दिग्विजय सिंह और राम का है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? एक भाजपा के नेता हैं जीरापुर के जी, उन्होंने कहा कि भगवान राम दिग्विजय सिंह के खिलाफ रोडमल नागर जी नहीं लड़ रहे हैं, भगवान श्री राम लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा होता तो दिग्विजय सिंह फॉर्म में क्यों भरते हैं, उनके प्रस्तावक होते हम जी। अच्छा, और यहीं पर एक सवाल उठता है कि आप 33 साल बाद अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं तो बहुत कुछ बदला है, साथी बदले हैं, कार्यकर्ता बदले हैं, तो इस बदले हुए माहौल में कैसे सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि जाना पहचाना इलाका है, जाने पहचाने लोग हैं, जहाँ जाते हैं उनके नाती पोते बहू भतीजे भांजे सब मिल जाते हैं जो अपना परिचय भी देते हैं उसी प्रकार से। तो जो एक एक दिन की मेरी पदयात्रा हुई उसमें सारे लोग इकट्ठे हो गए। किसी और राजनेता के मुकाबले अक्सर पाता हूं कि आप आर्थिक असमानता को लेकर के सोशल अनरेस्ट की बात करने वाले गिने चुने नेताओं में हैं और बड़ा गंभीर विषय। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसे समझाएं कि ये क्या आर्थिक असमानता को लेकर के किस तरह का अनरेस्ट है और क्या चिंता है आपके मन में? बात यह है कि आखिर इस देश में अभी भी कई ऐसे परिवार हैं करोड़ों में जो कई बार अर्थ के अभाव में भूखे सो जाते हैं। मोदी जी राशन दे तो रहे हैं जी, लेकिन राशन जो जिनको मिल रहा है उनमें से ऐसे कई लोग हैं जिनको की राशन कार्ड ही नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और गरीब हैं वे क्या करेंगे, क्योंकि राशन कार्ड बनना बंद है। तो इसलिए कई परिवार मुझे मिलते हैं जो गरीब हैं, निसहाय हैं, कोई संपत्ति उनकी नहीं है और उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। मुझे आज एक महिला मिली। संघ को लेकर के आपका प्रेम जग जाहिर है और अक्सर कहा जाता है कि यदि भाजपा से मुकाबला है तो पहले संघ को समझना होगा। तो संघ को आप कितना समझते हैं और कैसे समझते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहां मैं उसकी विचारधारा का आलोचक हूं, वही उनकी प्रतिबद्धता का मैं प्रशंसक भी हूं। आज क्या हो गया है कि संघ परिवार पहले सर्वोपरि था भाजपा में जी। आज एक नया परिवार खड़ा हो गया, मोदी परिवार जी। संघ परिवार और मोदी परिवार में एक बहुत बड़ा अंतर है। संघ परिवार में फिर भी एक सामाजिक नहीं, वो एक नैतिक रूप से वो ईमानदार है और भ्रष्टाचार के से उतने ज्यादा वो पहचान नहीं है उनकी। जबकि मोदी परिवार तो एक ऐसा समूह बन गया है कि भ्रष्टाचार करो, ईडी आईटी सीबीआई के बचने के लिए भाजपा में चले जाओ, वही मोदी परिवार बन जाता है। तो आज संघ परिवार के लोगों को मोदी परिवार की बढ़ते प्रभाव से चिंता है। अब वो चिंता कितनी है ये तुमसे पता लगेगा। अब फिर से एक बार मैं स्थानीय स्तर पे आऊंगा कि जो आपके यहाँ के 2 बार के प्रत्याशी रहे हैं, विजेता रहे हैं रोडमल नागर जी, उनकी निष्क्रियता का कितना फायदा आपको मिल रहा है? निष्क्रियता तो अपने तरीके की है, क्योंकि उनको तो वो तो कहते हैं कि मैं चुनाव जीत जाता हूँ और उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं किसी की। अब उनका अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं मिली है कि लोकसभा में कोई भी वो भाषण भी उन्होंने दिए कि नहीं दिए हैं।
कोई प्रश्न भी पूछे कि नहीं पूछे। उनकी संपत्ति को संबंध में बड़ी जानकारियां आती हैं, आप तक भी पहुंची हैं कुछ कि जो संपत्ति बड़ी है, वेयर हाउस बड़े हैं? ये तो जनता जानती है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, मैं एक लास्ट में एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में एक राजनेता के रूप में 2019 के और इस चुनाव में बेसिक डिफरेंस क्या देखते हैं कि 2019 का चुनाव कैसा था और 2024 का चुनाव कैसा है? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं मैं। आम जनता में ये बात आ गई है कि शायद ये भारतीय संविधान को बदलेंगे, शायद ये लोकतंत्र को भी उसका स्वरूप बदलेंगे। 3, सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने पद बांट दिए हैं। 4, महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है और इनका व्यवहार एक ऐसा निरंकुश हो गया है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। मनी ट्रेल प्रूव नहीं हो रहा है, जेल में बंद है, जमानत हो रही है और जुडिशरी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल इज अ राइट। जब बेल राइट है तो फिर बेल डिनाई क्यों किया जा रहा है? जी, आशिक का जनाजा है, बड़े धूमधाम से निकले, तो अमित शाह के इस प्रेम के ऊपर आप क्या कहेंगे? ये उर्दू की शेर शायरी भी अभी करने लगे हैं, ये भी बड़ी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुसलमानों का जनाजा निकलता है, हिंदुओं की अर्थी निकलती है। तो पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने कहा था मुझसे। तो ये थे दिग्विजय सिंह जी, और शायद इस समय घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 4 को छू रही हैं और सुबह 9 बजे फिर आप जनता के बीच में होंगे, पैदल चल रहे होंगे और पंसल न्यूज की तरफ से इस चुनाव के लिए उन्हें शुभकामनाएं। कैमरामैन डिम्पल के साथ सुनील सिंह बघेल।